नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मलस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ टॉप 10 बजट फ्रेंडली मॉनसून परफ्यूम्स फ्रॉम डिफरेंट इंडियन हाउसेस जो आपको 1500 रुपए के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाएंगे। अब वीडियो का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो पिन कमेंट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। जो परफ्यूम्स मैंने पार्ट 1 में कवर किया है वो है मैनवर्क्स आफ्टर द ब्लेड, ब्लूड फ्रेग्रेंसेस M7 ऊद एब्सोल्यूट, फ्यूजन बाय रिजवान किंग टी, विब्स अरोमा ऑब्सिडियन ऑफ नेरोली और मोहम्मद अल कमर रोम। सो इन 500 परफ्यूम्स का रिव्यू आप देख सकते हैं उस वीडियो में। और बिफोर स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, एज यूजुअल वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, हाइप और कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आई कंप्लीटली अश्योर यू इट इज टोटली टैक्स फ्री, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं विद अ वेरी बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशन, दैट इज द मास्टर परफ्यूमर आउटलैंड्स। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये 50 ml बॉटल आपको लगभग 700 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ एमवॉश आउटलैंड्स। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान का जो एक इंसेंसी, बाल्समिक, थोड़ा सा फ्रूटी स्वीट खुशबू जो एक है, जो वुडी खुशबू एक महसूस होता है, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से पता चलता है। और इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हरी इलायची और एलमी रेजिन का एक मिला जुला सा फ्रेश स्पाइसी, थोड़ा सा बाल्समिक, हल्का सिट्रसी फ्रेश खुशबू जो है वो महसूस होता है। और एडिशनली यहाँ पर कुछ और मिले जुले वार्म स्पाइसेस भी अच्छे तरीके से पता चलता है। खास तौर पे मुझे लगता है कि काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का खुशबू का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन का खुशबू को भी मिक्स किया गया, और थोड़ा बहुत स्टार एनिस यानी कि चक्र फूल का जो एक स्पाइसी खुशबू है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है लगभग 15-20 मिनट बाद, तब यहाँ पर जो ओपनिंग में फ्रैंकिनसेंस का खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन होता है लेकिन स्टिल नोटिसेबल रहता है। और उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक वार्म, कंफर्टिंग, कोजी, एम्बरी खुशबू जो है वो प्रॉपरली महसूस होता है। साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक वार्म, बूजी, वनीला का जो स्वीट खुशबू है वो काफी अच्छे तरीके से पता चलता है। और एडिशनली यहाँ पर पचुली और वर्मवुड का जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है उसकी वजह से एक ग्रीन, हल्का अर्थी और एक थोड़ा सा चॉकलेटी, एक वुडी, थोड़ा सा स्मोकी खुशबू जो एक है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से पता चलता है, जो इस पूरे खुशबू को एक रिच, लग्जरियस, थोड़ा सा ग्राउंडेड वाइब प्रोवाइड करता है। और इस पूरे कॉम्पोजिशन में काफी सारे एडिशनल लेयर्स, काफी ज्यादा डेप्थ भी प्रोवाइड करता है जो काफी बढ़िया लगता है। फिर लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर फ्रैंकिनसेंस, बूजी वनीला, एम्बर, बेंजोइन और थोड़ा सा ऊद का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन महसूस होता है, जिसका खुशबू आप मान लीजिए काफी इंसेंसी, बाल्समिक, एम्बरी, वुडी, थोड़ा स्वीट, रेजिनस और काफी रिच महसूस होता है। यही कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स जो बेस में महसूस होता है ना, उसी की वजह से ये डीएनए जो है बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल महसूस होता है। और एडिशनली यहाँ पर काफी सारे और भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मस्क है, लैब्डेनम रेजिनॉइड है, बेंजोइन है, एम्बरग्री है, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। एंड उनका जो खुशबू है वो बहुत प्रोमिनेंटली महसूस तो नहीं होता, बट दे काइंड ऑफ एक्ट लाइक अ फिक्सेटिव, जो इस परफ्यूम का लॉन्जेविटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ओवरऑल जो भी एम्बरी, जो भी इंसेंसी, वुडी, बाल्समिक खुशबू जो महसूस होता है, जो भी स्पाइसी नुएंसेस पता चलते हैं, जो भी एम्बरी खुशबू महसूस होता है इस पूरे कॉम्पोजिशन में, उनको ये 4 नोट्स जो है काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह ये काम करते हैं। और इसके साथ साथ इस कॉम्पोजिशन में एडिशनल डेप्थ भी ये प्रोवाइड करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली एक बहुत ही रिच, सोफिस्टिकेटेड, लग्जरियस किस्म का महक है एंड डेफिनेटली कम दाम पे एक महंगा खुशबू जैसे ये महसूस होता है। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर बारिश के मौसम में नाइट आउट्स के लिए, इवनिंग पार्टीज के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, वेडिंग्स के लिए, इवन अगर आप क्लबिंग भी जा रहे हैं तो भी आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड क्वालिटी यहाँ पर महसूस होता है गिवन द प्राइस पॉइंट। एंड जरूर मुझे लगता है कि
अगर आप बारिश के मौसम में इवनिंग वेयर के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए कुछ चाहते हैं तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये है द मास्टर परफ्यूमर की तरफ से आने वाला आउटलैंड्स। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अरोमा आर्टिसंस की तरफ से आने वाला सैंटल एसेंसा। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 850 से 900 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब ये जो खुशबू है एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम है जो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा मैसूर सैंडलवुड सोप का। उसमें जो क्रीमी, मस्की, वुडी सैंडलवुड का खुशबू यूज हुआ था ना, एग्जैक्टली वैसा ही सोपी, क्रीमी, मस्की सैंडलवुड का खुशबू यहाँ पर भी पता चलता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से उस साबुन का खुशबू कैप्चर किया गया। यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा सा लाइम का जो एक सिट्रसी फ्रेश खुशबू है वो महसूस होता है और हल्का फुल्का सेटल होने पर जैस्मिन का जो एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में पता चलता है, लेकिन बहुत माइन्यूट है। और बेस में एक बिल्कुल ही सोपी, क्लीन व्हाइट मस्क का जो खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली फील होता है। बट ओवरऑल इट इज स्टिल अ कंप्लीटली मैसूर सैंडलवुड डोमिनेंट परफ्यूम जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक महक है। एंड डेफिनेटली मुझे पता है कि काफी सारे लोगों का इस खुशबू के साथ मेमोरीज जुड़ा हुआ है। सो ये एक बहुत ही इजी चॉइस बन सकता है अगर आप सैंडलवुड परफ्यूम से कुछ चाहते हैं इन अ बजट ऑफ अंडर 1000 रुपीज। और दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा और प्रोजेक्शन भी इसका मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से 2-2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। सो ओवरऑल देखा जाए काफी सिंपल खुशबू है, एक नॉस्टैल्जिक महक है। एंड डेफिनेटली बारिश के मौसम में आप कभी भी इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई पार्टीज के लिए जा रहे हैं या फिर कोई स्पेशल इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, डेली यूज के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस अगर आप विजिट कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। नाइट आउट्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही सूदिंग, कामिंग और एक मन को शांत करने वाला खुशबू है, काफी डिवाइन महसूस होता है। सो ये है अरोमा आर्टिसंस की तरफ से आने वाला सैंटल एसेंसा। नेक्स्ट मैं आपको एक फ्रेश परफ्यूम रेकमेंड करना चाहूंगा जो बारिश के मौसम में मुझे लगता है कि काफी वर्सेटाइल है और काफी अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज नन अदर देन डैडी परफ्यूम्स की तरफ से आने वाला प्लेयर रिबॉर्न। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 800 रुपए के प्राइस से काफी इजीली मिल जाएगा। अब बहुत लोगों का ये मानना है कि ये परफ्यूम जो है क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर का एक रीआइटरेशन है। देन आई वुड कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। यहाँ पर कोई भी सिल्वर माउंटेन वाटर वाला खुशबू जो है वो दूर दूर तक महसूस नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ जाने वाले परफ्यूम्स हैं जिनका मैं कहूँ कि क्लोन तो नहीं कहूंगा, ये किसी भी परफ्यूम को डायरेक्टली क्लोन तो नहीं करता है, बट इट डज कम इन देयर कैटेगरी। अगर आपने कभी भी परफ्यूम्स ट्राई किए हैं लाइक जर्ज ऑफ रेनेसा, बल्गरी मैन रेन एसेंस, लुई विटॉन कैक्टस गार्डन, एलिजाबेथ आर्डन ग्रीन टी, अगर आपने उन परफ्यूम्स को ट्राई किया है और उनका खुशबू को पसंद आता है तो 110% ये खुशबू आप डेफिनेटली लाइक करेंगे। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही ब्रीजी सा ऑरेंज का जो खुशबू है वो पता चलता है और उसके साथ काफी बढ़िया तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया हुआ ब्लैक करंट का जो एक फ्रूटी खट्टा खुशबू जो एक है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो बहुत ही ज्यादा एनर्जाइजिंग, बहुत ही ज्यादा अपलिफ्टिंग महसूस होता है। फिर एडिशनली जैसे ये थोड़ा सेटल हो जाता है तब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होने वाला एक ब्रीजी एक्वाटिक हर्बल खुशबू जो एक है वो पता चलता है। एंड काइंड ऑफ लाइक आप मान लीजिए जब आप बारिश के मौसम में सुबह सुबह उठ के अगर कभी भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बागीचे में जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर ओस की बूंदें यानी कि ड्यू ड्रॉप्स जो है वो मिलता है, राइट। अगर आप उनमें से एक भी ड्यू ड्रॉप उठाते हैं, उसको हाथ में अच्छे से रब करते हैं और फिर उसको स्मेल करते हैं तो जैसा खुशबू को महसूस होगा ना, एग्जैक्टली वैसा ही कूलिंग, कामिंग, सूदिंग हर्बल एक्वाटिक खुशबू जो एक है वो इस परफ्यूम में बखूबी तरीके से कैप्चर किया गया है। फिर जैसे ये सेटल डाउन हो जाता है तब यहाँ पर ग्रीन टी का जो एक प्रोमिनेंट ग्रीन अर्थी थोड़ा सा ग्रासी खुशबू जो एक है वो पता चलता है और काफी डिस्टिंक्टिवली महसूस होता है। फिर इसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से मिले जुले व्हाइट फ्लोरल खुशबू भी यहाँ पर महसूस होते हैं। ऑल्दो देखिए
इसका जो ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी व्हाइट फ्लोरल खुशबू का जिक्र नहीं किया गया है, बट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सर्टन इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक किस्म का फैंटम व्हाइट फ्लोरल एक्कॉर्ड जो एक है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। और जो हम एक्वाटिक हर्बल ब्रीजी खुशबू के बारे में बात कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो अ फैंटम एक्कॉर्ड, जो ज्यादातर मुझे लगता है कि जिस तरीके से बर्गमो, वायलेट लीफ और सी सॉल्ट का खुशबू को ब्लेंड किया गया है, उसी वजह से ये जो ड्यू ड्रॉप वाला जो खुशबू है वो इस परफ्यूम में महसूस होता है। सिमिलरली जो व्हाइट फ्लोरल खुशबू मुझे यहाँ पर खास तौर पे पता चलता है दैट इज मोस्टली ऑरेंज ब्लॉसम, और हल्का फुल्का बैकग्राउंड में कहने के जैस्मिन का खुशबू भी थोड़ा बहुत फील होता है। कारण ये हो सकता है कि जो सिट्रसी खुशबू है ऑरेंज और बर्गमोट का, वो जैसे ग्रीन टी के खुशबू के साथ इंटरेक्ट करते हैं along with the combination of white musk and a minute hint of powdery vanilla in the base, ये चारों का कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि जो फैंटम फ्लोरल खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है, जबकि एक्चुअली यहाँ पर कोई भी फ्लोरल खुशबू यूज नहीं किया गया है, राइट। सो दैट इज द मैजिक ऑफ परफ्यूमरी। कई सारे नोट्स जो हैं वो मिलजुल कर एक बिल्कुल ही अलग सा नोट का खुशबू जो है वो आपको महसूस करवा सकते हैं। काफी दिलचस्प है नहीं। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर ज्यादातर हर्बल और फ्लोरल खुशबू के साथ साथ काफी अच्छे तरीके से एक मिला जुला सा सोपी व्हाइट मस्क का खुशबू पता चलता है, और हल्का फुल्का सैंडलवुड का एक क्रीमी टच भी कहने कहीं फील होता है। और एम्बरी खुशबू जो है वो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में पता चलता है, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वार्मथ प्रोवाइड करता है इसका ड्राई डाउन को। और इसका जो ड्राई डाउन है इट डज शेयर सर्टन सिमिलैरिटीज विद द ड्राई डाउन ऑफ जर्ज ऑफ टोरनो 21 एज वेल, राइट। सो ओवरऑल एक बहुत ही कूलिंग, सूदिंग, कामिंग, मूड को रिफ्रेश करने वाला, दिल को शांत करने वाला, मन को गार्डन गार्डन करने वाला एक बढ़िया सा खुशबू है, फ्रेश परफ्यूम है और काफी वर्सेटाइल है। ज्यादातर बारिश के मौसम में डेली यूज के लिए, जिम के लिए, कॉलेज क्लासेस के लिए, ट्यूशंस के लिए, ऑफिस के लिए, अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ कैजुअली तो भी आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ कोई पिकनिक अगर आप प्लान कर रहे हैं बारिश के मौसम में जाने के लिए तो डेफिनेटली ये परफ्यूम एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और मैं कहूँ कि एक लाइट वेट परफ्यूम होने के नाते ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है इन आवर इंडियन क्लाइमेट। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 6-6.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा जेनरसली स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके, और प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है। हमें आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और कपड़ों पर ये अच्छे तरीके से लिंगर करता है, और जब मूव करते हैं तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। एंड गिवन द प्राइस पॉइंट, जो क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस और जो खुशबू मुझे इस परफ्यूम से महसूस होता है, मुझे लगता है कि बारिश के मौसम के लिए, इवन गर्मियों के मौसम के लिए भी ये बिल्कुल पर्याप्त है। सो ये है डैडी परफ्यूम्स की तरफ से आने वाला प्लेयर रिबॉर्न। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रैगनवुड की तरफ से आने वाला रॉयल एम्बर। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 1200 रुपए के प्राइस रेंज से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज इंडीड अ वेरी अंडररेटेड परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रैगनवुड। इसका खुशबू जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, एंड आई फील दिस डिराइव्स माइल्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द डीएनए ऑफ पेनहेलिगॉन्स हेल्फेटी, लेकिन स्टिल ओवरऑल उसके कंपैरिजन में काफी अलग खुशबू जैसा मुझे ये महसूस होता है। इसका खुशबू को अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए बिल्कुल फ्रेशली वाटर्ड पान का पत्ता है जिसपे थोड़ा बहुत कत्था लगाया गया है, ठीक है, और उसमें अच्छे तरीके से कूटा हुआ हरी इलायची का जो खुशबू है उसको मिक्स किया गया है, और उसके साथ काफी अच्छी तरीके से एक बहुत ही रिच, लग्जरियस, वेट, अर्थी, थोड़ा चॉकलेटी टोबैको का खुशबू को भी मिक्स किया गया है। तो इन्हीं तीनों खुशबू को आप मान लीजिए एक परफ्यूम के तौर पे, वैसे ही खुशबू आपको इस पूरे कॉम्पोजिशन में सबसे प्रोमिनेंटली पता चलेगा। फिर जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है तब यहां पर ज्यादातर टोबैको और बीटल लीफ यानी कि पान पत्ता की खुशबू के साथ साथ अच्छे तरीके से खस का जो एक अर्थी, ग्रासी, वुडी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है, और उसी की वजह से इस पूरे परफ्यूम में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कूलिंग वाइब एक महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर चंदन का खुशबू का थोड़ा बहुत इस्तेमाल मुझे लगता है जो काफी खूबसूरत है, एलोंग विथ
कुछ और मिले जुले सूखी लकड़ियों का खुशबू जो है वो भी पता चलता है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और इसके साथ एक बहुत ही वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, बहुत ही स्मूथ और एक लग्जरियस एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है। और इसके बैकग्राउंड में कुछ अच्छे तरीके से मिले जुले फ्रेश स्पाइसी और वार्म स्पाइसी का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन जो है वो पता चलता है। खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्लव यानी कि लौंग का खुशबू का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा दालचीनी यानी कि सिनेमन का खुशबू को भी यूज किया गया, और थोड़ा बहुत जायफल यानी कि नटमेग का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि चक्रफूल यानी कि स्टार एनिस का जो खुशबू है उसको भी थोड़ा बहुत मिक्स किया गया है। सो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही लग्जरियस फील होता है। एंड एडिशनली ये जितने भी स्पाइसी खुशबू है वो जिस तरीके से एम्बर के खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें थोड़ा बहुत शमामा का जो खुशबू है उसका हल्का फुल्का नुएंसेस कहने के बैकग्राउंड में फील होता है, जो इसको एक बहुत ही रिच, लग्जरियस, एक रॉयल कॉम्पोजिशन में तब्दील कर देता है। सो ओवरऑल काफी वेल ब्लेंडेड खुशबू है एंड डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि काफी बढ़िया काम किया गया है। और बढ़िया बात यह भी है कि इस परफ्यूम का जो पूरा कॉम्पोजिशन है उसमें जो भी फ्रेश और हेवी नुएंसेस है उनको अच्छी तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हमें आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये अच्छी तरीके से लिंगर करता है। बारिश के मौसम में ज़्यादातर ऑफिस के लिए, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए, इवन ब्लैक टाई इवेंट्स के लिए, या फिर कोई स्पेशल फैमिली फंक्शन अगर आप अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एक रेगुलर इवनिंग वेयर के तौर पे भी आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है और जैसे ये परफॉर्म करता है और जैसे इसका खुशबू है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वेरी वेरी अंडररेटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रैगनवुड। एंड मुझे लगता है कि इस परफ्यूम को और ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए। जो लोग ऐसा खुशबू ढूंढते हैं जो फील करता है एक काम लग्जरियस खुशबू जैसा, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। दाम के हिसाब से बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है फ्रैगनवुड की तरफ से आने वाला रॉयल एम्बर। फाइनली टू कंप्लीट दिस टॉप 10 परफ्यूम लिस्ट, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला टोंका कोला। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 1300 रुपये के प्राइसिंग से काफ़ी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ मैंसेरस टोंका कोला। बहुत ही यूनिक खुशबू है एंड डेफिनेटली मस्ट ट्राई फॉर ऑल परफ्यूम लवर्स जिनको एक परफ्यूम में कोका कोला का खुशबू जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल पर्याप्त खुशबू है। इसका खुशबू को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए एक गिलास मसाला कोल्ड ड्रिंक्स या मसाला कोका कोला में किसी ने अच्छे तरीके से नींबू निचोड़ दिया है और उसके साथ साथ थोड़ा सा चेरी सिरप का खुशबू को भी मिक्स कर दिया है। एंड अलोंग विथ इट बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे खासे मात्रा में एक बूजी, वार्म, एक थोड़ा सा स्मोकी वनीला का जो एक स्वीट खुशबू है उसको मिक्स कर दिया है। पूरा चीज़ को अगर आप एक परफ्यूम के तौर पे इमेजिन करेंगे तो ऐसे ही खुशबू आपको इस परफ्यूम में सबसे प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलेगा। फिर एडिशनली जैसे ये सेटल होते जाता है तब यहाँ पर सिनेमन और नटमेग के स्पाइसी खुशबू के साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से पचुली का जो एक वुडी, थोड़ा सा इंसेंसी खुशबू एक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर महसूस होता है। साथ में वनीला का जो स्वीटनेस है और जो टोंका बीन्स का एक पाउडरी हल्का स्पाइसी खुशबू जो एक है वो थोड़ा सा और एम्प अप हो जाता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब एडिशनली यहाँ पर लैब्डरम और बेंजोइन के कॉम्बिनेशन की वजह से एक प्रॉपर बाल्समिक, स्वीट, थोड़ा सा वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, हल्का स्पाइसी एम्बरी खुशबू जो है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो इस पूरे खुशबू को एक बहुत ही लग्जरियस खुशबू में तब्दील कर देता है। एंड डेफिनेटली इट फील्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर इट्स प्राइस पॉइंट। और इसका जो ओवरऑल खुशबू है आप मान लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है एंड डेफिनेटली काफ़ी क्लासी और लग्जरियस और काफ़ी रिच महसूस होता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7-7.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। थोड़ा सा ओवरस्वे करेंगे तो 8 घंटे तक भी इसका लॉन्जिविटी जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो मॉडरेट है, हमें आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। एक अच्छा खासा सेंट बबुलिया आपके चारों तरफ बनाकर चलता है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को ये डेफिनेटली महसूस हो सकता है। लेकिन यह है कि दिस इज नॉट अ परफ्यूम दैट इज एग्जैक्टली मास प्लीजिंग या फिर एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर जो एक है ना एक परफ्यूम में वो यहाँ पर मौजूद
नहीं है, इसलिए मैं इसे ब्लाइंड बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा. दिस इज फॉर दोज पीपल हु वांट टू ट्राई आउट अ परफ्यूम दैट फील्स वेरी यूनिक, दैट फील्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, राइट. एंड खास तौर पे जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, फॉर ऑल दोज पीपल हु सर्च फॉर अ कोका कोला बेस्ड फ्रेग्रेंस, वो इस परफ्यूम को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. एंड इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस प्राइस पॉइंट पे. एंड बारिश के मौसम में नाइट आउट्स के लिए, क्लबिंग के लिए, डेट्स के लिए आप इस परफ्यूम को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. अगर आप कहीं भी एक लंबा रोड ट्रिप पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ रात में, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है. सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला टोंका कोला. तो इसी के साथ समाप्त होता है इस वीडियो का पार्ट 2. एंड दिस कंप्लीट्स द टॉप 10 मॉनसून परफ्यूम्स लिस्ट फ्रॉम इंडियन परफ्यूम हाउसेस, जो आपको आसानी से 1500 रुपये के प्राइसिंग से मिल जाएंगे. इनमें से सभी खुशबू जो मैंने मेंशन किया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, वो सभी काफ़ी अच्छे हैं और आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से इन परफ्यूम्स को यूज़ कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू सैम्पल अ परफ्यूम बिफोर यू एक्चुअली बाई इट. तो बेशक आप अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं. तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशबूदार रहिए. ऊपर वाला आप सबका मंगल करे. नमस्कार.